स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह सर्वे कैसे आहूत होगा, कौन आहूत कर रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें एफआईज के कर्तव्य और उनका निर्वहन वो कैसे करेंगे, क्या क्या फॉर्म उनको भरने हैं और उन सारे फॉर्म्स की एक झलक भी हम देंगे। और आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए। इसमें हम एफआईज को आ रही एक एक चुनौतियों का, एक एक प्रश्नों का समाधान देंगे और हर चीज़ को बताएंगे जो जो आपको करना है। तो सभी शिक्षक साथियों का एफआईज का स्वागत है। इस वीडियो में हम परख के नेतृत्व में आयोजित हो रही शीर्ष सर्वे अर्थात स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे परख आहूत कर रही है और परख के साथ एनसीईआरटी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर कर रही है। तो परख है क्या? परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस सर्वे का उद्देश्य है छात्रों की अधिगम चुनौतियों और अधिगम दक्षताओं का चिन्हीकरण करना, साथ में शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आयाम देना और भविष्य में इन चीज़ों के आधार पर क्लास रूम लेवल पर क्वालिटी इंटरवेंशन और क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंटरवेंशंस को प्रोफेस करना। इन उद्देश्यों के तहत ये सर्वे 3 नवंबर को आहूत हो रहा है। कक्षा 3, 6 और 9 के वे बच्चे जो चयनित विद्यालयों के हैं उन्हें इसमें सम्मिलित होना है। उन्हें भाषा और गणित, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जो उनके कक्षा स्तर पर है उन परीक्षा उनके संदर्भों पर असेस किया जाएगा। आइए असेसमेंट टेस्ट बुकलेट के बारे में जानकारी लेते हैं। कक्षा 3 और 6 के लिए जो बुकलेट होगी उसके 3 सेट होंगे और कक्षा 9 के लिए जो असेसमेंट टेस्ट बुकलेट होगी उसके 4 सेट होंगे। तो 3 वाली जो 3 सेट हैं 1, 2, 3 उनको नाम दिया गया 31, 32, 33। तो प्रश्न पत्र रीशफल करके 3 सेट बनाया गया। तो कक्षा 3 के लिए पहला सेट 31, दूसरा सेट 32 और तीसरे सेट को कहा गया 33। इसी प्रकार कक्षा 6 वाली जो सेट है उसके जो 3 सेट बनाए गए उनको नाम दिया गया 61, 62, 63 और कक्षा 9 की जो सेट है उसको नाम दिया गया है 91, 92, 93, 94। क्लास 3 के बच्चों की जो असेसमेंट टेस्ट बुकलेट है उसमें 40 सवाल हैं, 40 प्रश्न हैं और 60 मिनट उनको समय दिया जाएगा। और कक्षा 6 के बच्चों के टेस्ट बुकलेट में 50 प्रश्न हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, 75 मिनट्स उनको दिए गए हैं और 90 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस या नंबर ऑफ़ आइटम्स 60 को असेस किया जाएगा कक्षा 9 के बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से उन्हें 90 मिनट मिलता है। कक्षा 6 के बच्चों को 75 मिनट मिलता है और कक्षा 3 के बच्चों को 60 मिनट में 40 क्वेश्चंस पर अपने आकलन करवाने के लिए अवसर दिया जाएगा। एफआई जब फील्ड में जा रहे होंगे तो उन्हें टेस्ट बुकलेट देखिए कितनी कितनी मिलेगी। चूँकि 30 बच्चों का असेसमेंट करना है क्लास में तो और कक्षा 3 में 3 बुक जो है कि सेट है तो 31 सेट के 10 बुकलेट मिलेंगे, 32 के 10 बुकलेट और 33 जो सीरीज़ है उसके 10 बुकलेट मिलेंगे। इसी तरह से कक्षा 6 के लिए भी 61 क्रमांक की 10 बुकलेट, 62 क्रमांक की 10 बुकलेट और 63 क्रमांक की 10 बुकलेट मिलेगी। लेकिन कक्षा 9 के लिए 8 बुकलेट मिलेगी जो चारों सीरीज़ है 91, 92, 93, 94 इनके 8 बुकलेट दी जाएगी और इस प्रकार से 8 चौके 32 तो 32 बुकलेट तो मिली, लेकिन करवाना है हमें 30 स्टूडेंट्स पर ही असेसमेंट। इस स्लाइड को आप क्लिक भी कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सारी स्लाइडें। आप देखें और क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। टेस्ट बुकलेट तो आप समझ गए, ये वो बुकलेट है जिसको बच्चे टेस्ट में बैठ करके टेस्ट देंगे, है कि नहीं। तो इसके अलावा क्या है TQ टीचर क्वेश्चनर, PQ प्यूपिल क्वेश्चनर और SQ
यानी स्कूल क्वेश्चनेयर। ये 3 क्वेश्चनेयर और मिलेंगे, 3 और प्रश्नावलियाँ मिलेंगी। पीपल क्वेश्चनेयर में बच्चों के संदर्भ की सामान्य सूचनाएं हैं, 20 प्रश्न इसमें हैं और बच्चों से पूछा जाएगा क्या क्या, वो अगली स्लाइड में हम दिखा देंगे। तो और फिर इसी तरह से SQ जो विद्यालय के संदर्भ की सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं हैं, उसके 10 प्रश्न हैं। इसकी भी स्लाइड आगे है, हम दिखा दे रहे हैं। और जो TQ है, टीचर के संदर्भ की भी ऐसी ही सामान्य सूचनाएं, टीचर की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ क्या हैं, उनकी दक्षताएं क्या हैं, उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है, ये सब जानने परखने के लिए 20 प्रश्न का एक क्वेश्चनेयर है। तो उसकी भी स्लाइड आगे हम आपको साझा कर दे रहे हैं, तो आप देख लेंगे, अवगत हो जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चनेयर और टेस्ट बुकलेट के संदर्भ की OMR सीट भी रहेगी संगत संख्या में। FIs को 2 दिन विद्यालय जाना होगा। पहले दिन जब जाएंगे तो उस दिन को कहा गया है तैयारी का दिन, प्रेपरेटरी डे, और दूसरे दिन को डे ऑफ असेसमेंट करना है, यानी डे ऑफ असेसमेंट कहा गया है। तो उस दिन ही असेसमेंट होगा, वो 3 नवंबर, और यानी पहला दिन हो गया 2 नवंबर। 2 नवंबर को भी आप जाएंगे विद्यालय, उस दिन तैयारियां करेंगे। तैयारियों में क्या करना है, वहाँ के स्कूल स्टाफ से मिलना है, हेड ऑफ द स्कूल यानी हेड मास्टर या प्रिंसिपल से मिलना है, और कंसर्न टीचर से यानी भाषा और गणित के जो संदर्भित कक्षाओं के टीचर हैं उनसे मिलना है। और डे 1 में SQ वाला फॉर्म जो है विद्यालय से संदर्भित जो प्रश्नावली है उसको भरवा लेना है विद्यालय के हेड मास्टर से, प्रिंसिपल से, OMR में उसको भरवा लेना है उनसे, और उन्हें बोल देना है कि नेक्स्ट डे ये बच्चे अब्सेंट नहीं होंगे, कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चे बिल्कुल अब्सेंट नहीं होंगे, यह उन्हें कह देना है। तैयारी वाले दिन और ये भी देखना है कि बच्चे जिस कक्षा में बैठ कर के असेसमेंट करवाएंगे या असेसमेंट के लिए बैठेंगे, वो कक्ष कैसा है, हवादार है और रोशनी है, बैठक की पर्याप्त सुविधा है, वहाँ दिव्यांग बच्चों के पहुँचने के लिए अच्छी सुविधाजनक स्थिति है, ये तय कर लेना है। साथ में जो बच्चों का असेसमेंट होना है उनके आधार नंबर के लिए भी सूचित कर देना है कि उनका आधार नंबर भी रहे, क्योंकि ये भरना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है उनके आधार नंबर की। और डे 2 में क्या करना है, डे 2 में बच्चों के जिन्हें असेस करना है उनका अगर एक से अधिक सेक्शन है विद्यालय में तो सेक्शन का सैम्पलिंग करना है। बच्चों की संख्या अगर उस चयनित सेक्शन में 30 से अधिक है तो उन बच्चों की सैम्पलिंग करना है, उसमें से 30 को छांटना है। तो सैम्पलिंग कैसे करेंगे, सेक्शन की और सैम्पलिंग कैसे करेंगे बच्चों की, इसके बारे में आगे विस्तार से समझा रहे हैं, तो आगे की स्लाइड में देखें। और ये 2 काम होने के साथ साथ डे ऑफ असेसमेंट में आपको सारे OMR सीट भी भरवाने हैं। कक्षा 3 का OMR सीट हमारे FI महोदयान को ही भरवाना है। तो इसलिए डे ऑफ असेसमेंट बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उस दिन आपको TQ भी भरवाना है, PQ भी भरवाना है, साथ में टेस्ट तो लेना ही है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि बच्चों के असेसमेंट हेतु बैठने की व्यवस्था क्या है। 5 पंक्तियों में बच्चे बैठ रहे हैं। ये 5 पंक्तियों में कैसे बैठ रहे हैं, एक उदाहरण लिया है कक्षा 3 का। कक्षा 3 की जो असेसमेंट टेस्ट की जो बुकलेट है उसकी सीरीज है 31, 32, 33, तो 3 सीरीज है। तो 5 पंक्तियों में बच्चे बैठ रहे हैं, तो स्टूडेंट 1 को 31 सीरीज़ दी गई, स्टूडेंट 2 को 32 सीरीज़ दी गई, और स्टूडेंट 3 को 33 सीरीज़ दी गई, और स्टूडेंट 4 को 31 सीरीज़ और स्टूडेंट 5 को 32 सीरीज़ दी गई। और उसके बाद देखिए पहले स्टूडेंट के पीछे जो है 6वां स्टूडेंट है और उसे कौन सी सीरीज़ मिल रही है, 33। और फिर 7वां जो स्टूडेंट है उसे
फिर से मिल रहा है 31 सीरीज़ और 8वें स्टूडेंट को 32 सीरीज़। इस प्रकार से ये आप समझ गए हैं। और कक्षा 9 में इसी प्रकार से चलेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्टूडेंट को क्रमशः 91, 92, 93, 94 सीरीज़ की बुकलेट मिल रही है और 5वें स्टूडेंट को फिर से दे देंगे हम 91 सीरीज़ की बुकलेट, तो और छठे स्टूडेंट को 92 सीरीज़ मिल जाएगी। इस प्रकार से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये बैठक व्यवस्था और बुकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। OMR कैसे बच्चे भरेंगे उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। पहली बात तो ये कक्षा 3 के बच्चे OMR नहीं भर पाएंगे, इसलिए उनकी OMR FI को ही भरना, फील्ड इन्वेस्टिगेटर ही कक्षा 3 के बच्चों की OMR भरेंगे और केवल कक्षा 3 की ही OMR उन्हें भरना है। और दूसरी बात ये कि कक्षा 6 और 9 के बच्चों को उनको ये समझा देना है कि OMR वो कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरेंगे जो भी चीज़ें भरना है वहाँ, और गोले वो कैसे पूरा काला करेंगे ये समझा देना है। उन्हें जो है कि ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, उन्हें स्क्रैच नहीं करना है और OMR सीट को फोल्ड नहीं करना है, ये समझा देना है। FIs का फील्ड नोट कुछ इस प्रकार से है, फील्ड नोट का प्रपत्र देख लीजिए और देखिए कि कैसे प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन का चयन कैसे करेंगे। अगर एक से अधिक सेक्शन है स्कूल में उस कक्षा का जिसका असेसमेंट होना है तो हमें सेक्शन का चयन करना होगा। कैसे सैम्पलिंग सेक्शन की करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, असेसमेंट डे में यानी 3 नवंबर को सबसे पहला काम ये करना है कि जो एक से अधिक सेक्शन हैं तो हम सेक्शन का सैम्पलिंग करें, पता करें किस सेक्शन के बच्चों का टेस्ट होना है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है कि उस विद्यालय के पोस्ट ऑफिस में पिन कोड क्या है। उस पिन कोड का डिजिटल सम अर्थात अंकीय योग हमें पता करना है। जैसे माना कि कोई पिन कोड है 110016, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 धन 1 धन 0 धन 0 धन 1 धन 6, तो योग आया 9। तो यानी इस पिन कोड का अंकीय योग हो गया 9। तो अगर मान लो कोई पिन कोड होता उसका अंकीय योग 9 से अधिक आता, जैसे मान लीजिए एक कोई पिन कोड है 221007, तो इसका अंकीय योग आ जा रहा है 12। तो 12 पर हम नहीं रुकेंगे, अब फिर से 1 धन 2 करेंगे तो आ गया 3। तो इसे हम कहेंगे इसका अंकीय योग, इसको इकाई अंक में आना है। तो जब इकाई अंक में हमें प्राप्त हो जाएगा पिन कोड का डिजिटल सम, तो हम इस अंकीय योग के प्राप्त संख्या को, अंक को हम कहेंगे रैंडम स्टार्ट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जैसे दिए गए उदाहरण में जो विद्यालय है उसमें 3 सेक्शन हैं ABC, और उस विद्यालय के पते के पिन कोड का डिजिटल सम आया 9। तो अब कौन सा सेक्शन होगा जिसका असेसमेंट किया जाना है, तो उसको ऐसे चयन करेंगे। घड़ी की सुई क्लॉक वाइज दिशा में, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में हमें कूद लगानी है। ABC लिख दिया। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 जो है कि एक A से B को कूदा, स्टेप 2 में B से C को कूदा, और स्टेप 3 में C से 1 को कूद लगाया। तो इस प्रकार से जो है कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9वीं कूद जो है कि फिर से A पर आके ख़त्म हो रही है। यानी A जो है आपका सैम्पल्ड सेक्शन हुआ और इस सेक्शन के बच्चों का टेस्ट के लिए चयन किया जाता है। अगर इस सेक्शन में 30 बच्चे हैं तो सारे बच्चों का टेस्ट होगा, 30 बच्चों से कम है तो भी सारे बच्चों का टेस्ट होगा, और 30 से अधिक है तो हमें उनका सैम्पलिंग करना है और उसमें से 30 बच्चों को छांटना है और वो फिर से रैंडम सिलेक्शन करना है। अब जो सैम्पल्ड सेक्शन है उस सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं उनका क्लास रजिस्टर प्राप्त करिए। उस रजिस्टर में रोल नंबर वाइज ये सीट 1 जो है इसमें उनको एंट्री दीजिए। और अगर 30 से अधिक बच्चे हैं तो आपको 2 सीट की ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं तो एक ही सीट में 30 बच्चों से कम है तो वो भरा जाएंगे।
और फिर देखिए इसमें आप देखिए सबसे पहले रोल नंबर भरना है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर जेंडर, उनका कैटेगरी, CWSN बच्चे हैं यानी दिव्यांग बच्चे हैं तो उसके बारे में, वो प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट है, आज अटेंडेंस का स्थिति क्या है ये देखना है। और उनको फिर जो है कि सीट अलाटमेंट जो है वो अलाट स्टूडेंट आईडी आपको तैयार करनी है। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी बता रहे हैं प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट आईडी अलाट करने का। और उसके बाद टेस्ट बुकलेट उनको कौन सी दे रहे हैं ये पता करेंगे। ठीक, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 दिए जाने के बाद आप कक्षा 3 के लिए पहले बच्चे को 31, दूसरे स्टूडेंट आईडी प्राप्त वाले को 32 और तीसरे स्टूडेंट आईडी वाले को 33 वाली सीरीज़ देंगे। जैसा बैठक व्यवस्था आपको पीछे बताया गया है उसके क्रम में आप वो अरेंज करते चलेंगे। देखिए अब स्टूडेंट आईडी अलाट कैसे करेंगे। अलाट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो आपको ये जो डिजिटल सम आपने प्राप्त किया था पिन कोड का, वह डिजिटल सम से पता होगा कि रैंडम स्टार्ट यानी सबसे पहला स्टूडेंट कौन होगा। अगर जैसे ही उदाहरण में था डिजिटल सम आया था पिन कोड का 9, तो इसका मतलब ये है कि उस कक्षा सेक्शन के जिस सेक्शन के बच्चों का आपने चयन किया है उस सेक्शन के रोल जो विद्यालय का रजिस्टर है उस रजिस्टर में 9वें अनुक्रमांक वाला बच्चा स्टूडेंट 1 आईडी प्राप्त करेगा। अब स्टूडेंट 1 आईडी तो आपने दे दी, लेकिन शेष के लिए क्या अरेंजमेंट होगा यह पता करने के लिए एक है सैंपल इंटरवल टर्म का प्रयोग हो रहा है। सैंपल इंटरवल हमें पता करना है कि क्या होगा। सैंपल इंटरवल तय करने के दो तरीके बताया है। पहला तरीका तो ये बताया है कि आप उस सेक्शन में जितने बच्चे हैं, माना कि उदाहरण में 58 बच्चे हैं, तो 58 बच्चों को, और इस 58 बच्चे वाले सेक्शन में 30 बच्चों का चयन करना है, तो 58 भागे 3 करेंगे तो आ रहा है 1.93। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यह हो जाएगा 2। यानी अब हर दूसरे बच्चे को जो है जो रैंडम स्टार्ट पिन कोड से पता चला कि पिन कोड का डिजिटल सम 9 है, तो 9वां बच्चा जो है कि पहला स्टूडेंट आईडी मिला और इसमें +2 कर देंगे तो 9 2 11, यानी 11वां बच्चा जो है कि स्टूडेंट 2 आईडी प्राप्त करेगा। फिर स्टूडेंट 3 आईडी किसको देंगे, 11 में +2 कर देंगे तो 13वें बच्चे को स्टूडेंट आईडी 3 मिलेगी। और एक दूसरा मेथड ये बता रहा है कि जैसे आपको सैंपल इंटरवल निकालने के लिए आपको क्या करना है। अगर 30 से 45 बच्चे हैं तो रैंडम स्टार्ट वाले बच्चे के बाद जो इंटरवल आ रहा है वो 1 है। 30 से 45 बच्चों के लिए इंटरवल 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, 30 अगर बच्चे हैं तो 30/30 कर दिया तो 1 आ गया। अगर 44 बच्चे हैं तो 44/30 कर दिया तो आ गया जो 1.46। 1.46 का मतलब क्या है, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 से कम होने के कारण इसे 1 राउंड ऑफ माना जाएगा, और 1.5 या 1.5 से अधिक होने पर जो है राउंड ऑफ 2 माना जाएगा। ये जो दूसरी विधि है उस जिसके लिए इसने कहा कि अब भाग नहीं देना है, आपको एक सिंपल टेबल दे रहे हैं। वो टेबल देखिए ये बीच में लिखा हुआ है कि 30 से 45 बच्चे हैं तो राउंड ऑफ करने के पर जो आता है रैंडम स्टार्ट के बाद सैंपल इंटरवल आएगा वो 1 आएगा। और 45 से 75 बच्चे हैं तो उनके लिए सैंपल इंटरवल 2 आएगा। और 75 से 105 के रेंज में बच्चे हैं तो उनके लिए सैंपल इंटरवल 3 आएगा। यानी जब सैंपल इंटरवल 1 है तो हर जो है कि दूसरा बच्चा, यानी 9 से शुरू हुआ तो 10 11 12 13 एक जोड़ते जा रहे हैं, हर बच्चे को स्टूडेंट आईडी देते जाएंगे। अगर जो है कि बच्चे सैंपल इंटरवल 2 है तो अर्थात सैंपल इंटरवल 1 होने पर हर बच्चा जो है कि लगातार स्टूडेंट आईडी दिया जाएगा। 9वां 10वां 11वां बच्चे को ऐसे क्रमशः स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 देते जाएंगे। लेकिन जब सैंपल इंटरवल 2 है तो हर जो है कि दूसरे बच्चे को यानी कि 9वें के बाद 11वें, 11वें के बाद 13वें, 13वें के बाद जो है कि 15वें बच्चे को देंगे।
तो इस प्रकार आप स्टूडेंट आईडी दे लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो कक्षा 3 के लिए सैंपल वो है टेस्ट बुकलेट की कवर पेज कैसी है। ये टेस्ट बुकलेट की कवर पेज आप देख रहे हैं कक्षा 3 वाली। ये बुकलेट भरेंगे एफआई को ही जो है कि इस बुकलेट का कवर पेज इसमें लिखा है फील्ड बाय एफआई, तो कवर पेज जो है कि एफआई भर देंगे। बाकी अंदर का इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए कक्षा 6 का टेस्ट बुकलेट का कवर पेज है और इसको भी निर्देश में मोटे लिखा हुआ है कि एफआई द्वारा भरा जाएगा। इसी तरह कक्षा 9 का भी कवर पेज एफआई द्वारा भरा जाएगा ताकि गलती ना हो, ऐसा कहा गया है। ये PQ का फॉर्मेट दिख रहा है कवर पेज, और इस कवर पेज को देखें तो उसमें कुछ सामान्य सूचनाएं हैं, यूडाइस कोड है और जो है कि सैंपल सेक्शन है, इस तरह की सूचनाएं हैं, बॉय है गर्ल है। और उसके बाद देखिए 20 सवाल जो है बच्चे से पूछे जाएंगे, जिसमें इस तरह के प्रश्न हैं कि हाउ मच डू यू लाइक कमिंग टू स्कूल आना तुम्हें कितना पसंद है, और इस तरह की बातें जो है कि बच्चे से पूछी जा रही हैं। एजुकेशनल स्टेटस बच्चे माता पिता का क्या है, और वह जो है कि उसके घर की लैंग्वेज क्या है, टीचर जो भाषा बोलते हैं वो समझ में आता है कि नहीं बच्चे को, और इस तरह की उसके माता पिता का व्यवसाय क्या है। और 20वां सवाल पूछता है कि जैसे तुम इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद करते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, वाचिंग टेलीविज़न, रीडिंग टेक्स्ट बुक, इस तरह के प्रश्न जो है पूछता है। इसी तरह से SQ का फॉर्मेट है, उसमें 10 सवाल हैं, यानी स्कूल के बारे में सामान्य सूचनाओं के 10 प्रश्न हैं। उसको OMR में भरेगा हेडमास्टर विद्यालय का प्रिंसिपल। और फिर TQ जो कंसर्न टीचर है उसके लिए टीचर क्वेश्चनर है, उससे संबंधित उसकी अभिरुचियाँ और उसकी प्रोफेशनल एक्मेन के संदर्भ में जो है कि 20 प्रश्न हैं, उनको भरना है। और इस प्रकार से आप देखेंगे इन सब को भरने के बाद एक OMR सीट है, ये आप देख लीजिए, इसको भरना है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि कक्षा 3 के बच्चों का क्वेश्चन बुकलेट तो बच्चा जो है कि गोला करेगा क्वेश्चन के आंसर के पास, और उसका OMR भरना है FI को। अगर बच्चे ने एक से अधिक ऑप्शन पर गोला कर दिया तो क्या करेंगे, दोनों ही बच्चे ने एक से अधिक ऑप्शन अगर सर्किल कर दिया है तो आप उन दोनों ऑप्शंस को OMR सीट में भर देंगे। और एक और निर्देश दिया गया है कि हमें OMR में बच्चे के रिस्पांस को ट्रांसफ़र करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है, अर्थात जो बच्चे ने सर्किल किया है चाहे गलत है सही है, उसी रिस्पांस को OMR में ट्रांसफ़र करना है, जिससे बच्चे की वास्तविक अधिगम क्षमता का आकलन हो सके। तो FI द्वारा कक्षा 3 के बच्चों के रिस्पांसेस OMR में ट्रांसफ़र करने हैं, और केवल कक्षा 3 के रिस्पांसेस। आइए देखते हैं ये कुछ कोड्स जो लैंग्वेजेस के लिए हैं। और एक अंतिम महत्वपूर्ण सूचना कि जो CWSN बच्चे हैं उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से ये सर्वे टेस्ट संपादित कराएं, और जहाँ कहीं कोई भी आपको समस्या हो मुझे मैसेज करिए, मैं तुरंत रिस्पांस करूँगा। मैं 2 और 3 तारीख को लगभग सक्रिय रूप से आपके मैसेजेस को YouTube पर देखूँगा और आपके सभी समस्याओं का संभावित समाधान देने की कोशिश करूँगा। Thank you for watching and share this video to all. Okay, thank you.